इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, सोप एक्सप्रेशन और पोस्ट एक्सप्रेशन। तो हेडिंग डालते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो उसमें जो होता है, पहला जो होता है वो सोप होता है, दूसरा जो होता है वो पोस्ट होता है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सोप पहले देखते हैं। चलो यार सोप देखते हैं। सोप मतलब होता ही क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट्स का सम, मतलब कि प्रोडक्ट्स का सम। प्रोडक्ट्स का सम मतलब कि प्रोडक्ट को जब कम से कम 2 नंबर होंगे तभी तो गुणा होगा आपस में। तो 2 नंबर का गुणा करके जोड़ना, उसी को सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, 2 ठो नंबर हो गए ए और बी, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, ए बी। ठीक, ऐसे ही एक नंबर हो गया सी और डी, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सी और डी। तो प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट का सम, मतलब ए बी और सी डी, दोनों प्रोडक्ट को सम कर दिए। इसी को क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। तो सोप का मतलब डिफिनेशन उस टाइप से सोचे यार, तो क्या होगा यार कि इफ 2 or more product term are summed, if 2 or more product term are summed by using boolean addition, तो resulting solution, then resulting solution is known as soap। मतलब हम क्या बोल रहे हैं यार, देखो ना, if 2 or more product term, एक प्रोडक्ट टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, और ई एफ जी, जैसे ई एफ जी एच और भी सारे कुछ ले लो और ऐसे प्लस करके जोड़ते चले जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे भी सोप ही बोलेंगे। तो सोप का क्या कहना है, सोप एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इफ डिफिनेशन है, इफ 2 और मोर प्रोडक्ट टर्म आर सम्ड बाय यूजिंग boolean expression, by using boolean addition, boolean addition, then the resulting solution, या जो रिजल्ट आएगा, तो then the resulting expression is expression, solution नहीं लिखें, the resulting expression is known as soap expression। ठीक है, सोप या सोप एक्सप्रेशन। ठीक है, सोप एक्सप्रेशन हेडिंग लेगा, तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो जैसे कि अपन 3 वेरिएबल ले लें, जैसे कि y, a, b और c, ये 3 वेरिएबल, इसे डोमेन बोलते हैं। तो अगर 3 वेरिएबल हैं ये, तो इसे लेके अपन कैसे क्या क्या कर सकते हैं, a और b और c को लेके। तो एक तो बना सकते हैं यार ए बी, इसका इसके मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी सी, फिर ए सी, इस टाइप से बन गए। तो ये प्रोडक्ट टर्म हो गया, ये प्रोडक्ट टर्म और ये 3 प्रोडक्ट टर्म हो गए, तीनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही क्या है, सोप एक्सप्रेशन। इसी को क्या कहेंगे, सोप एक्सप्रेशन कहेंगे। तो होपफुली यू गॉट इट। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड, नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन। लो यार, स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन किसे कहते हैं यार, स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि सारे, जैसे नहीं, जैसे ये टर्म है, तो सारे डोमेन के टर्म हर प्रोडक्ट टर्म में, इन ईच प्रोडक्ट टर्म ऑल द डोमेन शुड बी देयर। नहीं समझ रहे हो, हिंदी में मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट टर्म में ए बी सिर्फ है ना, लेकिन यहाँ तो 3 डोमेन है, तो तीनों डोमेन का गुणा होना चाहिए, फिर जुड़ना चाहिए, बस ये कहना है। तो इसका अगर इस टाइप से लिखेंगे डिफिनेशन में, इफ ऑल द वेरिएबल आर डोमेन, समझ रहे हो, देखो जैसे ऐसे लिखते हैं, इफ ऑल द वेरिएबल ऑफ डोमेन, तो ये ऑल द वेरिएबल ऑफ डोमेन कौन कौन से, 1 2 3, ये डोमेन है y,
तो इसका वेरिएबल 1 2 3 ये डोमेन वेरिएबल है, ठीक है, ये डोमेन वेरिएबल है। तो डोमेन वेरिएबल ऑल द वेरिएबल ऑफ डोमेन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टर्म, प्रेजेंट इन ईच लिखेंगे, ईच प्रेजेंट इन ईच प्रोडक्ट टर्म, समझ रहे हो, मतलब कि डोमेन के सारे वेरिएबल हर प्रोडक्ट टर्म में प्रेजेंट हो, चाहे आइदर इन नॉर्मल फॉर्म, चाहे तो सीधे सीधे प्रेजेंट हो, ए यहाँ पे है, बी है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सी, चाहे तो सी प्रेजेंट करो चाहे सी बार, आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और इन कंप्लीमेंटेड फॉर्म, समझे, चाहे नॉर्मल फॉर्म है चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, लेकिन सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, गॉट इट। अब देखो यार, जैसे कि अगर एग्जांपल, इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ज़्यादा क्या इधर उधर जाए, ए बी और सी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ था, यहाँ क्या भी प्रेजेंट होना चाहिए, सी, ठीक है, सी प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी सी प्रेजेंट है तो ए बी सी यहाँ पे ए प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ए बी सी। अब ये भी सही है, ठीक, अब ए बी सी आ गया, हाँ आएगा, ठीक है, और ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट था ना, ए भी प्रेजेंट था, तो यहाँ पे सी ना लिख के सी बार भी लिख सकते हैं, फिर ये ए बी सी, मतलब समझ गए, या तो सी बार, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, जहाँ जो मतलब प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन। तो ए बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, इसमें बार नहीं लगा रहे, इसको डायरेक्ट सी रख रहे हैं, यहाँ दोनों को जो एब्सेंट है उसको बार लगा दिए, मतलब समझ रहे हो, ये भी स्टैंडर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन है, सॉरी सोप एक्सप्रेशन है, ये भी स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे अपन को क्या जानना है, कि जैसे कि स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, सिर्फ सोप एक्सप्रेशन है तो उसे स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट हेडिंग अपन क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ सोप एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, ठीक है, तो सोप एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखना अपन को। तो सिंपल लॉजिक है यार, जो चीज़ एब्सेंट होगा ना उसे एक्स बार बोलेंगे, मतलब जो एब्सेंट होगा, एब्सेंट वाले को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, जो मतलब जैसे कि एक्सप्रेशन में जो एब्सेंट होगा, तीनों वेरिएबल में से जो वेरिएबल एब्सेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल एब्सेंट होगा उसे एक्स बोल देंगे, ठीक है, और जो वेरिएबल एब्सेंट होगा उसे एक्स बोल देंगे, पता हो गया। और क्या करते हैं ना, एक्स प्लस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, ठीक है, जैसे कि इससे ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, बस ये थोड़ी पूछेगा यार कैसे लिखो, सारी स्टेप लिखो, कैसे दे देगा, बोलेगा कि कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मान लो कि सपोज कि अपन को कुछ दे दिया, जैसे कि एक ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो ए सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी, ऐसे आ गया, फटाफट कर लेते हैं, इसी को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या नहीं है यार, ए है सी है, मतलब सी रहे चाहे सी बार रहे, है ना, वो ये यहाँ पे बी एब्सेंट है, तो एब्सेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यक्स, यहाँ पे क्या है, बी है, तो क्या करेंगे, यक्स इज इक्वल टू बी हो गया, मतलब बी प्लस बी बार को हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी दी बार, यहाँ पे बी प्लस बी दी बार, ठीक है, फिर ए बी हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी समझ लेना क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बार का मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस
ए बार का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपन का जो रिजल्ट फाइनली आएगा ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। इस टाइप से कुछ आ जाएगा अपन का, ठीक है, अपन का इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो यार, सी ए बी सी यहाँ पे है, ए बी सी यहाँ पे है। तो ए बी सी को समझ लो कि मान लो ये कोई यक्स है, ठीक है, यक्स है। तो यक्स प्लस यक्स करोगे, ये किसके अकॉर्डिंगली हो रहा होगा, ये जा रहा होगा मेरे ख्याल से नहीं, कंफर्म है ये और के थ्रू, और ही नहीं, दो नंबर जोड़ते हैं ना, तो और नहीं यक्स और यक्स, मतलब ए और ए जोड़ते हैं तो क्या आता क्या, ए आता है, मतलब यक्स आएगा, मतलब सिंपल समझ रहे हो कि और के थ्रू ए प्लस बी जोड़ने से फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ही आ जाएगा। तो यहाँ से इसको पकड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। ऐसे और भी कोई है, ए बी सी बार है, ए बी बार सी बार है, ए बी सी बार है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फिर से ये भी उसी टाइप से जाएगा, ए बी सी बार। अब ये बच गया, ये बच गया, मैच नहीं कर रहा है, लिख दो ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, बस ऐसे का नोट हो गया। देख लो सब में सी है, ए बी सी ए बी बार सी बार सब में है ना, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सोर्स देते हैं SS OP। बस, इट्स ओके, थैंक यू।